दीदी आप आ जाइए ना, मैं तो माँ जी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। माँ जी की वजह से हम दोनों में भी झगड़ा हो गया है। आप आ जाइए, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आप आ जाइए। आप ही माँ जी को समझा सकती हैं। प्लीज दीदी आप आ जाओ ना। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी। अब दीदी ही माँ जी को समझा सकती हैं। मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करने पर तुली हुई हो? तू चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? जहाँ दो लड़कियां पढ़ रही हैं वहाँ तीसरा लड़का भी पल जाएगा। पर मम्मी आपको ये कैसे पता कि तीसरा लड़का ही होगा? और बातों से पलते हैं क्या बच्चे, ऐसे ही पल जाते हैं क्या? तू बता, तू नहीं चाहती कि तेरा भतीजा हो? चाहती हूँ मम्मी, मैं भी चाहती हूँ भाई का मेरा पूरा परिवार हो, बेटा हो बेटी हो। लेकिन इसमें भाई भाभी का क्या दोष? उनके हाथ में थोड़ी ना है बेटा होगा या बेटी। और आप वो सब छोड़िए मम्मी, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपकी दोनों पोतियां कितनी छोटी छोटी हैं। अभी पहले उनको तो पल जाने दो। बहू तू मुझे बता, मैंने क्या कमी छोड़ रखी है? और मैं पालूंगी अपने पोते को। आप मम्मी, आप पालोगे? आपसे एक गिलास पानी तो लिया नहीं जाता और आप बच्चे को पालोगी? आप बस अपने आप को संभाल लो मम्मी, यही बहुत है। पापा और भाई सारा दिन दुकान पे रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। वो भी तो संभालना आपकी जिम्मेदारी है मम्मी। और भाभी अकेली क्या क्या संभाले? आपको संभाले, बच्चों को संभाले, इस घर को संभाले, क्या करे वो? इतना तो मैं भी जानती हूँ आपको, आपसे खुद से एक गिलास पानी भी नहीं लिया जाता। और भाभी अगर जरा सा भी लेट हो जाए किसी काम में तो आप सारा घर सर पे उठा लेते हो। आप ये भी चाहते हो कि भाभी तीसरा बच्चा कर ले, फिर आप ये भी चाहते हो कि भाभी सारा घर का काम भी करे। मम्मी आपको भी पता है दोनों बच्चियों में सिर्फ 1 साल का फर्क है। अरे मम्मी वो कितनी छोटी है अभी, पहले उनको तो पल जाने दो। अरे कम से कम पोते की चाह में उनकी तो जिंदगी बर्बाद मत करो। दीदी मैं पूरे 1 हफ्ते से मम्मी जी को समझा समझा कर थक गई हूँ। दीदी आप ही बताओ, मम्मी जी तो कह देती है सब कुछ समझ जाएगा, पर आप ही बताओ कैसे समझ जाएगा सब कुछ? भाभी मैं समझती हूँ आपकी परेशानी। अरे मैं तो खुद ही भोग चुकी हूँ ये सब। मेरी सास भी कहती थी ना मम्मी कि मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी, तू कर ले तू कर ले। और जब संभालने की बारी आई ना मम्मी, तो अब भी देखते थे कि 1 मिनट भी नहीं उनसे पकड़ा गया मेरा बच्चा। अरे जब मैं उनसे कहती थी कि मेरे बच्चे को संभाल ले, तो उनके उसी वक्त हाथ पैर दर्द करने लगते थे। हमेशा कभी उनके हाथ दर्द होने लगते, कभी पैर, तो कभी सर दर्द होने लगता। एक भी दिन नहीं लिया जाता था उनसे मेरा बच्चा। और वो 2-2.5 साल मैंने कैसे निकाले हैं मम्मी, ये आप भी जानते हो। तब तो आप ही फोन करते थे मम्मी मेरी सास के पास कि अभी रहने दो समधन जी, फिर हो जाएंगे, अभी गुड़िया छोटी है। मेरे टाइम पे तो बहुत समझदार बनते थे आप मम्मी। अब क्या हुआ? भाभी के टाइम पे क्या हुआ आपको? क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा? अभी दोनों बच्चियां बहुत छोटी हैं। मुझे भी पहले बेटी ही थी मम्मी, तो आपने मुझसे तो कभी नहीं कहा कि दूसरा बच्चा कर ले। आप हमेशा यही बोलती थी कि पहले अपने आप को ठीक कर, अपना शरीर ठीक कर ले, बच्ची बड़ी हो जाने दे। तो अब क्यों नहीं समझती हैं आप? अभी गुड़िया छोटी है और एक नहीं दो दो हैं, तो दोनों को संभालना भाभी को लिए कितना मुश्किल होगा। आप क्यों नहीं समझती हो मम्मी जी? तब तो आप मेरी कितनी फिक्र करती थी मम्मी, कहती थी अभी बच्ची छोटी है, उसका ध्यान रखा कर, अपना ध्यान रखा करें। आप कितना ख्याल रखती थी मेरा। तो अब क्यों नहीं? भाभी ने तो 2-2 बच्चियों को जन्म दिया है, उनका ख्याल क्यों नहीं रख सकती आप? जब आप मेरी सास को समझाती थी, और अब आप क्यों नहीं समझती हैं? मेरे टाइम पे तो बहुत समझदार बनती थी, तो अब बहू के लिए क्यों नहीं समझदार दिखा रही हैं? अरे मम्मी दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। आपको पता है दीदी, 2 दिन से आपके भाई ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। अरे इन्होंने ही भर दिए होंगे उनके भी कान, इसीलिए वो आपसे बात नहीं करते। मैं अच्छे से जानती हूँ मम्मी को। इन्हें ये नहीं पता भाभी कि बहू बेटे में झगड़ा हो रहा है, बस कुछ भर दिया होगा उनको, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा उनके सामने, इसीलिए वो भड़क गए, आपसे बात नहीं करते। छोड़ो भाभी इन दोनों को, फूला रहने दो। जिसका मुंह बनता है बनने दो। पहले आप अपने आप को फिट करो और अपनी बच्चियों को अच्छे से पालो। थोड़े दिन में ये माँ बेटे खुद अपने आप
दीदी को पता चलाएंगे। आप इनकी की बातों को ध्यान मत दो भाभी। भाभी संभालना आपको है, लेकिन इनको कुछ नहीं करना। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ आपको भाई के बेटे की कितनी चाहत है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। भाभी को 2 बेटियां हुई हैं नॉर्मल डिलीवरी से, तो अगर वो तीसरा बेटा करना चाहें तो कर सकती हैं। पर मम्मी आप अभी ये तो देखिए, उन दोनों बच्चियों को देखिए, अभी वो कितनी छोटी हैं, अभी उन्हें ही ज़्यादा लाड़ और प्यार की ज़रूरत है। और एक बात और बताओ मम्मी, क्या आपको पता है कि तीसरा बेटा ही होगा? अगर तीसरी भी बेटी ही हो गई तो? और एक बात और मम्मी, आज के ज़माने में बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं, और तीसरा बच्चा करना है या नहीं करना है इसका फैसला आप भाई भाभी को लेने दीजिए मम्मी। और मैं जानती हूँ मम्मी, आपसे घर का कोई काम नहीं होता है, आप बस दोनों बच्चियों को संभाल लिया करो, इसमें भी भाभी की बहुत हेल्प हो जाएगी। और हाँ मम्मी, जैसे आप मेरे पास फ़ोन कर कर के पूछते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं, ऐसे ही कभी भाभी से भी पूछ लिया करो, उन्हें बहुत खुशी होगी। फिर देखना वो कितना खुश हो जाएंगी। और उन्होंने तो 2 बेटियों को जन्म दिया है एक साथ, तो उनसे भी पूछ लिया करो। और ये मत भूलो मम्मी, बुढ़ापे में भाभी ही काम आएगी, कहीं ऐसे व्यवहार से आपके भाभी का हमेशा हमेशा के लिए मन खराब ना हो जाए मम्मी। हाँ बेटा, तू सच कह रही है। हेलो दोस्तों, तो बताइएगा ज़रूर क्या मैंने सही किया। अगर आपको लगता हो कि मैंने सही किया तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।